हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र एजुकेटर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ में प्रश्नावली 5.2 पढ़ रहे थे और उसमें का 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन को बता दिया गया है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, पार्ट बाय पार्ट करके बनाया गया है, तो जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 7वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बोल रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। देखिए जी, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। अब दिया क्या है? तो दिया है कि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। तो जो पहले दिया है उसको लिखेंगे। का दिया है? एपी का 11वां पद दिया है कि एपी का 11वां पद दिया है। तो देखिए, एपी का 11वां पद का मतलब होता है ए11। ए11 का मान दे दिया हुआ है। कितना दिया है? तो दिया है 38 दिया है। ए11 का मान कितना दिया है? 38। तो भैया बताइए कि ए11 के मान 38 न है, तो यहां से ए11 है तो इसका मतलब है कि ए प्लस 10 डी। 11वां पद का मतलब होता है ए प्लस 10 डी। ठीक है, 11वां पद कहने का मतलब ए लिखेंगे और 11 में से एक कम करके बताएंगे। तो 11वां पद को क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं और एक कम करके। तो 11 में से एक कम किए तो 10 डी और बराबर कितना के है? 38। इस समझ में आया? जितना भी पद पूछता है ए लिख के उसमें से एक कम कर दीजिए। जैसे एक और दिया है कि 16वां पद 73 है, तो लिखेंगे कि एपी का 16वां पद। एपी का 16वां पद, 16वां पद का मतलब ए16 ना। ए16 कितना है? 73 है। तो 73 लिख दिए। 16वां पद के मतलब क्या होगा कि ए लिखेंगे और एक कम करके 16 में से एक कम करेंगे तो 15 डी बराबर में 73। एकरा समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, एकरा समीकरण सेकेंड मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। दोनों में देख रहे हैं कि ए और ए बराबर है। तो ए और ए बराबर है तो इसको विलोपन विधि से हम हल कर देते हैं। पहला में से दूसरा को घटा देंगे तो दूसरा में से पहला में से दूसरा को घटा देंगे तो ए से ए कट जाएगा और इसमें से घटेगा तो डी का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण एक में से दो को घटाने पर, तो समीकरण एक कितना है? एक ए प्लस 10 डी बराबर 38 है। समीकरण एक है ए प्लस 10 डी बराबर 38 और दूसरा समीकरण है कि ए प्लस 15 डी बराबर 73। देखिए, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। विलोपन विधि में घटाने पर चिन्ह का होता है, बदल जाता है। ये चिन्ह निचला वाला समीकरण के अनुसार बदलता है। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। जब चिन्ह बदल देते हैं ना, तो बीच वाला चिन्ह के कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ए से ए कट जाएगा। 15 का चिन्ह माइनस हो गया, ये प्लस भूल जाइए आप। 15 का चिन्ह माइनस है, 10 का चिन्ह प्लस है। तो 15 गो डी में से 10 गो डी घटेगा तो -5 गो डी बचेगा। और 73 में से 38 घटेगा तो -35 बचेगा। घटाइए, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3। 73 बड़ा है इसलिए माइनस, 15 का चिन्ह माइनस है इसलिए बड़ा वाले के चिन्ह लिखाता है। माइनस माइनस दोनों में से काट देते हैं तो डी बराबर 35 और गुणा में 5 है ना, तो एकरा हेने ले आ देंगे तो भागा में हो जाएगा। 5 के पहाड़ा से कटेगा, 5 के पहाड़ा से 7 बार में 35 आता है तो डी का मान निकल गया 7। डी का मान कितना निकल के आ गया? 7 निकल के आ गया। तो अब डी का मान जब निकल गया तो डी का मान या तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे या तो सेकेंड में, जो आपको अच्छा लगे, बढ़िया आसान लगे उसी में रखे। तो हम फर्स्ट में रखते हैं डी का मान। लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान किस में रखने पर? समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है? तो ए प्लस 10 डी बराबर 38, यही ना है समीकरण फर्स्ट है। तो ए के ए लिखेंगे, 10 है तो 10 और डी का मान कितना निकाले हैं? तो डी का मान निकाले हैं 7 और बराबर 38 है तो 38।
तो देखिए ए के ए 10 सते 70, 10 सते 70 बराबर 38। अब देखिए ए बराबर 38 प्लस में 70 है, इधर आएगा तो माइनस में 70, या ए बराबर 70 में से 38 घटेगा तो कितना बचेगा, -32 बचेगा। 70 में से 38 घटेगा तो कितना, -32। 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, तो -32 बचेगा। अब हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है शुरुए बार में क्वेश्चन पूछा था कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए जी, तो जब ए और डी का मान निकल जाए कोई भी एपी में, ध्यान दीजिए, ए और डी का मान निकल जाए तो जितना भी पद हमसे पूछेगा, कयो पद, जितना भी पद पूछेगा हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए एपी का हमसे क्यों ना पद पूछा, 31वां पद, एपी का 31वां पद। तो देखिए ए 31वां पद के मतलब ए 31 ना, ए 31, तो ए 31 कहने का मतलब ए लिखेंगे, 31 में से एक कम कर देंगे तो 30 डी, मतलब 31वां पद क्या होता है, ए प्लस 30 डी होता है, एक कम करके लिखा जाता है। तो ए के मानवा कितना आया है, तो ए का मान है -32 और जोड़ 30, डी के मान कितना है, तो डी का मान कहिएगा कि 7 है, तो 7 लिख दिए। -32 और 70 21 210, 210 में से 32 घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8, 10 बचेगा, 10 में से 3 गया 7, 178। 31वां पद निकल के आ गया कितना, 178। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका कह रहा है 29वां पद ज्ञात कीजिए, यही ना कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए जी, क्वेश्चन में है कि एक एपी में 50 गो पद है, कय गो पद है, 50 गो पद है, आज जिसका तीसरा पद 12 दिया है। तो एपी का तीसरा पद दिया है ना, एपी का तीसरा पद कितना दिया है, 12 दिया है, यानी ए 3 बराबर लिख सकते हैं 12। तीसरा पद को ए प्लस 2 डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए तो लिखते हैं, बाकी एक कम करके लिखते हैं, ए लिखेंगे एक कम करके लिखते हैं। ठीक, 3 है तो 3 में से एक घटेगा तो 2 डी, इसको समीकरण कर देते हैं फर्स्ट। फिर क्या कहा कि एपी तीसरा पद 12 है और अंतिम पद है 100 कितना, अंतिम पद 106 है। तो देखिए अंतिम पद कहने का मतलब क्या है, अंतिम पद कहने का मतलब कि यानी एक एपी में 50 गो पद है तो 50वां पद ना अंतिम होगा। ठीक है, अगर कहेंगे कि एक लाइन है, ठीक है, लाइन में लाइन एक लाइन 50 गो के है, अंतिम में मोहन है, तो मोहन जो होगा वो 50वें नंबर पर ना होगा। एक लाइन है, लाइन में 50 व्यक्ति है और अंतिम में मोहन है, तो 50वां व्यक्ति कौन होगा, मोहन होगा। तो एक एपी में 50 पद है, तो कह रहा है कि ये तीसरा पद 12 है, अंतिम पद, अंतिम पद एपी का 50वां पद, 50वां पद कितना दिया है, 106। ठीक है, 50वां पद 106 है, तो 50वां पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 49 डी, ए प्लस 49 डी बराबर 106, समीकरण कर देते हैं सेकेंड। ठीक है, 50वां पद को क्या लिख सकते हैं, ए लिखेंगे और 50वां के लिए एक कम करके 49 डी। अब वही है, दोनों समीकरण को हल कर देंगे पहले। ठीक है, तो यानी समीकरण फर्स्ट में से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, फर्स्ट है क्या, ए प्लस 2 बी बराबर 12 और सेकेंड क्या है, ए प्लस 49 डी बराबर 106। अब दोनों के घटाने पर, तो घटाव में तो चिन्ह बदलता है, तो चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ए से ये कट गया, 49 गो डी में से 2 गो डी घटेगा तो -47 गो डी बचेगा। अब बराबर 106 में से 12 घटेगा तो 94 बचेगा, घट माइनस में वो भी, क्योंकि 106 का चिन्ह माइनस है, जब नीचे वाला चिन्ह दे देते हैं तो बीचवा वाला के कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। अब माइनस माइनस कटा देंगे, डी बराबर 94 और गुणा में 47 है, इधर आके भागा में 47 हो जाएगा, 47 दूनी 94, 47 के पहाड़ा में 2 बार में आता है 94, डी का मान कितना हो गया, 2 हो गया। जब डी का मान 2 हो गया तो लिखेंगे डी का मान फर्स्ट में रखने पर, कोई में भी रख सकते हैं आपका मन, डी का मान हम फर्स्ट में रख देंगे।
फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है a प्लस टू डी बराबर 12। देखिए a प्लस टू डी बराबर 12 है, तो a का मान है, a का मान नहीं है, a का मान निकालना है। और दो d का मान कितना है, तो दो बैठा दिए a के a, अब प्लस है तो प्लस, दो है तो दो, और d के मान दो, अब बराबर 12। तो a के a लिखेंगे, दो दूनी के 4, अब बराबर 12। ये a प्लस 12, सॉरी a बराबर 12, अब प्लस में 4 है, एक इधर भेजा देंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा। a बराबर 12 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 8। यानी a का मान हो गया 8 और d का मान हो गया 2। हमसे पूछा है इसमें कि AP का 29वां पद ज्ञात कीजिए। AP का कितना पद, 29वां पद ज्ञात करना है ना, AP का 29वां पद। तो a 29 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 28d, यही ना लिखेंगे। ए 29 बराबर ए तो लिखेंगे, 29 में से एक कम करके लिखा जाता है। तो ए के मान कितना निकाल के लाए हैं, तो कहिएगा 8 है, और जोड़ 28, और डी के मान कितना है, तो 2। तो 8 के 8, 28 दूनी 56, 56 अब 8 जोड़ देंगे 64। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 64। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9वां क्वेश्चन में है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यही ना, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो पहले क्या क्या दिया है कि एपी का दे दिया है तीसरा और 9वां पद। पहले एपी का तीसरा पद दिया है ना, एपी का तीसरा पद, तो पहले एपी का तीसरा पद कितना दिया है, A3 बराबर दे दिया है 4। कितना दिया है, 4। A3 को a प्लस टू डी लिख सकते हैं। A3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस टू डी, a प्लस टू डी बराबर 4 लिख देंगे ना, तो समीकरण कर देंगे फर्स्ट। फिर AP का कैवा पद दिया है, AP का दिया है 9वां पद, AP का 9वां पद दिया है, तो AP का 9वां पद दिया है कितना, 9वां पद दे दिया है -8 है। AP का 9वां पद है -8 है। चलिए AP के 9वां पद है, तो 9वां पद को a प्लस का लिख सकते हैं 8d, क्योंकि a तो लिखते हैं, ठीक है, a 9वां दिया है तो a तो लिखते हैं, और 9 में से 1 कम करके, तो 9 में से 1 कम करेंगे 8 और d लिखा जाता है बराबर -8। समीकरण क्या कर देंगे, सेकेंड। वही वही काम करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा देंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे। तो समीकरण फर्स्ट है कितना, तो कहिएगा a प्लस टू डी बराबर 4 है। सेकंड कितना है, a प्लस 8d बराबर -8 है। घटाव में क्या होता है, तो घटाव में चिन्ह बदल दिया जाता है, ठीक है। तो बदल देंगे, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। a से a कट जाएगा, 8 माइनस में और 2 प्लस में, तो 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा, 6d, और 8 प्लस में 4 प्लस में, 8 और 4 12, ठीक। तो d बराबर निकालेंगे तो 12, गुणा में -6 है तो इधर आके भागा में, 6 के पहाड़ा में -2 बार में कटेगा, d के मान कितना निकल के आ गया, -2। तो जब d का मान -2 आ गया, तो d का मान या तो फर्स्ट में रखेंगे या तो सेकंड में, जो आपको आसान पड़ेगा उसमें रख दीजिएगा। तो d के मान हम फर्स्ट में रखते हैं, d का मान फर्स्ट में रखने पर, तो बताइए कि समीकरण फर्स्ट इतना ही ना है, ये वाला, तो इसको हम उतार दें, यहाँ उतार देंगे, a प्लस टू डी बराबर 4, a के तो a लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, और d है ना, तो d के मान कितना है, तो कहिएगा -2, d के मान कितना है, -2, बराबर कितना है, 4। a प्लस माइनस माइनस 2 दूनी के 4 बराबर 4। अब a के a माइनस में 4 है, एक ए साइड भेज देंगे, तो पहले से 4 है, माइनस में है तो इन्हें आके प्लस में हो जाएगा ना, तो 4 और प्लस 4 हो जाएगा। तो 4 और 4 कितना होता है, तो कहिएगा कि 4 और 4 8 होता है। तो a का मान 8 निकल के आ गया और d का मान -2। बोला है इसमें ना कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लेते हैं कि माना AP का nवां पद शून्य होगा, शून्य होगा, nवां पद को हम मान लिए शून्य होगा, ठीक है। कौन सा पद, तब कोई पद हमको पता नहीं है, मान लिए कि कोई पद nवां है, nवां पद का होगा शून्य होगा। तो nवां पद के मतलब क्या होता है, an, तो an कितना मान के चले हैं, 0, तो an बराबर 0 लिख देंगे ना।
ए एन के फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब डी बराबर 0, ए के मान और डी के मान बैठा देंगे। ए के मान आया है 8, 8 लिख दिए, जोड़ एन के मान तो निकालना है माइनस वन, और डी के मान आया है -2, तो -2 लिख देते हैं अब बराबर 0। अब देखिए एन माइनस वन गुड़ा -2, 8 प्लस में है इधर आके माइनस में। अब एन माइनस वन बराबर -8 और 2 गुड़ा में है तो इधर आके भागा में, माइनस माइनस कट गया, 2 चौके 8, एन माइनस वन बराबर 4 बचेगा। ठीक, एन माइनस वन बराबर 4, तो एन बराबर निकालेंगे तो कितना, माइनस में 1 है इधर आके प्लस में, तो 4 प्लस 1, एन के मान हो जाएगा कितना, 5। ठीक है, यानी इसका पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखिए भी यही क्वेश्चन है। ठीक है, इन्हें जितना भी बता रहे हैं, जितना भी वीडियो में बताए हैं, सब क्वेश्चन कोई ना कोई साल में पूछा गया है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में है कि किसी एपी का 17वां पद का दिया है कि किसी एपी का 17वां पद, तो बताइए कि एपी का 17वां पद क्या होगा। एपी का 17वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, A17, तो A17 बराबर कितना, तो A प्लस 16D। A17 बराबर कितना, A प्लस 16D। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, तो 10वां पद एपी के क्या लिख सकते हैं, एपी का 10वां पद क्या लिख सकते हैं, 10वां पद A10 बराबर A प्लस 9D, यही ना होगा। 10वां पद को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D। 17वां पद ए तो लिखते हैं, एक कम करके लिखते हैं, ए तो लिखेंगे 10 में से एक कम करके लिखेंगे। अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार से चलते हैं। क्वेश्चन कहा है कि एपी का 17वां पद, तो A17 उसके 10वें पद से, 10वां पद है A10, 17वां पद है एकरा से ज्यादा, कितना ज्यादा है, तो एकरा में जोड़ेंगे तब ना ये दोनों बराबर होगा। तो कितना ज्यादा है, एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। यही ना, एपी का 17वां पद यानी A17 10वां पद से 7 अधिक है, तो एकरा में जोड़ देंगे तब ना 17वां पद होगा। तो A17 के मान कितना है, तो A प्लस 16D है। अब बराबर है तो बराबर A10 के मान कितना, तो A प्लस 9D, और जोड़ में 7 है तो 7। ए और डी को इधर ले आ देते हैं, चर को एक तरफ रखेंगे और चर को एक तरफ रखेंगे, तो ये दोनों चर है तो एक तरफ ले आ देते हैं। A प्लस 16D, प्लस में ए है तो माइनस में ए हो जाएगा, अब प्लस में 9D है तो इधर आके माइनस में 9D, बराबर कितना बचेगा, 7। ए से ए का हो गया, कट गया, तो जब ए से ए कट गया तो 16 गो डी में से 9 गो डी घटेगा तो माइनस, सॉरी 16 गो डी में से 9 गो डी घटेगा तो 7 गो डी बराबर 7 है। अब डी बराबर 7 गुड़ा में है, यहाँ 7 में डी से गुड़ा हुआ है, इधर आके भागा में हो जाएगा ना, 7 से 7 कट गया, कई बार में कटेगा, तो 7 के पहाड़ा में 7 एक बार में आता है, तो डी के मान 1, और डी को ही हम क्या कहते हैं, सार्वअंतर कहते हैं। तो सार्वअंतर कितना आ गया, तो 1 आ गया, सार्वअंतर कितना, 1 आ गया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, अब पूछता भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि एपी 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले हम एपी लिख लेते हैं। एपी कितना दिया है, तो एपी दिया है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट, और क्या बोला है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले ए के मान देखिए ना, ए कितना होगा, प्रथम पद, ए को प्रथम पद बोलते हैं, तो ए के मान 3 हो जाएगा ना। और डी के मान कैसे निकालते हैं, तो दूसर का पदवा में से पहला पदवा को घटा देते हैं, तो 15 में से 3 को घटा देंगे, तो 15 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 12 बचेगा, तो 12 लिख दिए। अब देखिए, अब क्या कहा है कि एपी का कौन सा पद, तो माना एपी का एनवा पद, एपी का कौन सा पद पूछा है, तो मान के चलते हैं कि माना एपी का एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। माना एपी का एनवा पद
54 पद से 132 अधिक होगा। मान लिए कि माना कि एपी का जो एनवा पद होगा 54 पद से 132 अधिक होगा। तो एनवा पद कहने का मतलब क्या, ए एन बराबर होगा 54 पद में 132 जोड़ देंगे तो एपी का एनवा पद 54 पद से 132 अधिक, अधिक के मतलब जोड़ होगा। एपी का एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर 54वां पद को ए प्लस 53 डी लिखेंगे, ए तो लिखेंगे एक कम करके लिखते हैं और जोड़ 132, ए से ए दोनों तरफ कटा दीजिए, इधर बचेगा एन माइनस 1 डी और इधर बचेगा 53 डी प्लस 132 से। अब क्या करेंगे कि एन माइनस 1 और डी का मान बैठा देते हैं 12 अब बराबर 53 और डी के भी मान जब बैठा देते हैं 12 जोड़ 132। ठीक है, डी के मान बैठा दिए। अब n माइनस 1 गुड़े 12 भारतीय 36 और 12 पच्चे 60 है, भारतीय 36 12 पच्चे 60 3 63 जोड़ 132 गुड़ा किए तो इतना जोड़ 132। n माइनस 1 गुड़े 12 बराबर जोड़ देंगे 6 2 8 3 3 6 6 1 7 768। तो n माइनस 1 बराबर 768 है और गुड़ा में 12 है ना, तो एक एने भेजा देंगे तब भागा में हो जाएगा। भागा दीजिए 12 पच्चीस 60 बर छक 72 12 छक 72 73 74 75 76 4 बचेगा 48 हो जाएगा, बरचौ 48। n माइनस 1 बराबर कै बार में काटा 64 बार में, तो 64 बार में काटा ना तो n बराबर 64, हम माइनस में 1 है तो इधर आके प्लस में 1, इसलिए n बराबर 64 है 65, यानी उसका 65वां पद होगा वो 54 पद से 132 अधिक होगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।